यूट्यूब चैनल। आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ डिस्कस की है। टुडे विल टेक हम आज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक्चुअली इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए 2-3 मेथड है, और जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और ये जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये एक ट्रांसपोर्टेशन टेबल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल, तो आप देख सकते हैं D1, D2, D3 ये जो कॉलम्स दे रखे हैं, इनकी डिमांड्स हैं 5 यूनिट्स, 8 यूनिट्स एंड सो ऑन। ऐसे ही S1, S2, S3 सप्लाईज आर जो रोज़ में हैं, ये कॉलम्स में हैं, और ये जो रोज़ में हैं ये इनकी सप्लाई। जो सबसे पहला काम करना है हमें ट्रांसपोर्टेशन में, वो सप्लाई और डिमांड की टोटल करनी है। अलग अलग टोटल करके अगर वो इक्वल आती है या नहीं, ये चेक करना है। देखिए कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लाई कितना है, यहीं पे कर लेते हैं हम। सप्लाई, टोटल सप्लाई जो है वो 7 + 9 + 18 इजिकल टू कितना हुआ, 34। ऐसे ही ये सप्लाई है। ऐसे ही डिमांड की टोटल करिए, 5 + 8 + 7 + 14, तो ये आया 34। तो ये दोनों ही नंबर इक्वल है। दैट मीन्स ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। व्हाट इट मीन्स दिस इज़ अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड वी कैन सॉल्व डायरेक्टली। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होती तो इसको पहले बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ता। तो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और इसकी जो टोटल है वो 34 है। मीन्स दिस इज़ अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसका सीधा मीनिंग ये होता है कि इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। नाउ अब आप क्या करिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है हमारा। तो ये जो सेल है यहाँ से स्टार्ट करिए, इसी को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहते हैं। ये इस सेल से स्टार्ट करिए। आपको क्या करना है इसके लिए, इस सेल की सप्लाई और डिमांड चेक करिए। इस सेल की सप्लाई ये है और डिमांड ये। ओके, तो कितना है, 7 and 5 मीन्स 7 and 5 सप्लाई और डिमांड। मीन्स इसमें इनमें से एक छोटा नंबर अलॉट कर सकते हैं। मतलब डिमांड अगर ज़्यादा है तो अगर सप्लाई नहीं है तो आप फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो जो छोटा नंबर है इन दोनों में से वो अलॉट कर दीजिए। ओके, छोटा नंबर इसलिए क्योंकि चाहे डिमांड ज़्यादा हो तो भी अलॉट तो उतना ही कर पाएगा जितने सप्लाई है, और चाहे सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड जितनी होगी उतना ही वो एक्सेप्ट करेगा। तो छोटा नंबर आप इसमें अलॉट कर दीजिए और बाकी का डिडक्ट कर लीजिए इसमें से। तो डिडक्ट करने के बाद यहाँ क्या बचा, 2, और ये हो गया 0। ओके, तो ये कॉलम एग्जॉस्ट हो गया। अब इस कॉलम में फर्दर कोई एलोकेशन नहीं होगा क्योंकि इसकी टोटल ख़त्म हो गई, टोटल डिमांड फुलफ़िल हो गई। तो अब इसकी डिमांड है ही नहीं इस कॉलम की। नेक्स्ट, अब आप क्योंकि इधर मूव नहीं कर सकते हम इधर कहीं पे भी, तो हम किधर मूव करेंगे, इस तरफ।
इस सेल में डिमांड और सप्लाई चेक करिए। इसकी सप्लाई है ये और इसकी डिमांड है इतनी, मीन्स 2 and 8। 2 and 8, तो इसमें छोटा नंबर अलॉट कर दीजिए। नाउ ये भी एग्जॉस्ट हो गया, तो फर्दर एलोकेशन इनमें नहीं होगा। अब आप इधर मूव करिए, क्योंकि यहाँ पे मूव नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे अब एलोकेशन हो गई नहीं। तो यहाँ पे इस सेल की डिमांड और सप्लाई चेक करिए। यहाँ पे ये बच गया था 6, इसकी डिमांड और सप्लाई चेक करिए। तो सप्लाई तो 9 है और डिमांड है 6, तो इन दोनों में से छोटा नंबर अलॉट कर दीजिए। 6, ये 0 हो गया, 3 बच गया यहाँ पे। ओके, ये भी एग्जॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे फर्दर एलोकेशन नहीं होगा, तो किधर मूव करना है हमें? इधर हो सकता है, इधर मूव करेंगे। इसकी डिमांड और सप्लाई चेक करिए कि 3 सप्लाई है और डिमांड या 6 पहले लिख दीजिए वगैरह वगैरह। तो 3 and 6, छोटा नंबर 3 अलॉट कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे 4 बचेगा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इरेज कर देते हैं। और ये एग्जॉस्ट हो गया और यहाँ पे 1 बचा। इधर मूव करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उधर मूव करने का कोई मीनिंग नहीं है, एग्जॉस्ट हो गया। तो जो रो और कॉलम एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस तरफ हम एलोकेशन करते नहीं। एलोकेशन मूव करने का मतलब एलोकेशन, यहाँ पे एलोकेशन करते हैं, मतलब इस सेल को इतना अलॉट कर दिया। अब देखिए सॉरी, ये 3 है। नहीं, ठीक है, 4 बचा है यहाँ पे। ओके, नाउ अब इस सेल के लिए डिमांड और सप्लाई 18, डिमांड 4, तो छोटा नंबर मतलब 4 डिमांड इसकी फुलफ़िल कर दीजिए, क्योंकि इतना नंबर है हमारे पास। और ये भी एग्जॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे अब मूव भी नहीं करना है इधर। अब इस तरफ मूव करिए, और ये बचेगा 14। डिमांड और सप्लाई, डिमांड भी 14 है और सप्लाई भी 14 है, इसीलिए बैलेंस और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन चेक करना होता है, सो दैट लास्ट में दोनों ही इक्वल आए। अदरवाइज़ एक ज़्यादा हो जाएगा और एक कम हो जाएगा। तो आप 14 बराबर हैं, अलॉट कर दीजिए। नाउ इट इज़ कंप्लीट। देखिए फिर से चेक करिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये होता है। यहाँ से स्टार्ट करिए, इस सेल को देखिए, इसकी सप्लाई और डिमांड देखिए, छोटा नंबर अलॉट कर दीजिए और बाकी डिडक्ट कर दीजिए। जिस तरफ एग्जॉस्ट हो गया है कोई ना कोई एक एग्जॉस्ट हो जाएगा, उस तरफ मूव नहीं करना है। जो एग्जॉस्ट नहीं हुआ, एग्जॉस्ट मतलब फुलफ़िल हो गया, या जिसकी डिमांड पूरी हो गई। जिसकी डिमांड पूरी हो गई उस तरफ हमें जाना नहीं है, और जिस तरफ डिमांड पूरी नहीं है उस तरफ मूव करना है हमें, और नेक्स्ट सेल में जाना है। नेक्स्ट सेल के लिए सेम प्रोसेस, डिमांड सप्लाई चेक करिए, डिमांड सप्लाई में जो भी छोटा नंबर अलॉट कर दीजिए, एंड सो ऑन। तो लास्ट में हम सारे अलॉट कर चुके हैं। अब आप देखिए इस सेल को 5, 2, 6, इस सेल को अलग अलग सेल्स को ऐसे
अलॉटमेंट हो गया और टोटल नंबर ऑफ जो 34 आइटम्स थे वो अलॉट हो गए। तो C11 मतलब ये जो सेल कहलाती है ये वाली 1-1 कहलाएगी, ये सेल कहलाएगी 1-2, ये सेल कहलाएगी 1-3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही 2-1, 2-2, 2-3, 2-4। C11, C12, C13 वगैरह वगैरह। जैसे ये C11 है, फर्स्ट सेल की कॉस्ट है। ये C12, C13, C14, C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33, C34 एंड सो ऑन। तो ये C मतलब कॉस्ट। एलोकेशन जो कि हर सेल में हमने किया है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये वाला है X11, ये वाला, ये X12, X13 यहाँ है ही नहीं तो ज़ीरो होगा, X14 ज़ीरो, X21 ज़ीरो, X22 6, X3 ऐसे। तो एलोकेशन और कॉस्ट हम लिख देते हैं, एलोकेशन लिख देते हैं। आइए, तो एलोकेशन है सो allocations are X11 5, X12 2, X13 लिखने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी रिप्रेजेंट करने के लिए 0, X14 0, X21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, X22 6, X23 3, X24 0, X31, X32, X33 4 और X34 इज इक्वल टू 14। अब हमको इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जैसे ये एलोकेशन है तो जैसे फर्स्ट सेल लीजिए ये वाला, तो 5 यूनिट्स को इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मीनिंग हुआ इसका? यहाँ पे ये मीनिंग है कि 5 यूनिट्स इस सप्लाई से इस डिमांड को गई है, मतलब इस वेयर हाउस को गया है या जहाँ से भी। तो ये डेस्टिनेशन है और ये ओरिजिन है जहाँ से गया है। मीन्स ये समझ लीजिए कि ये 5 यूनिट्स इस फैक्ट्री से इस वेयर हाउस को गया है, इसको। दैट मीन्स, लेकिन हर की कॉस्ट होती है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस फैक्ट्री से इस वेयर हाउस तक के लिए एक यूनिट की 5 रुपीज़ है या 5 यूनिट है। अब रुपीज़ है या थाउजेंड्स हैं या लैक्स है, वट। और पर यूनिट कॉस्ट है इसकी 19। तो 5 यूनिट्स की 5 यूनिट्स यहाँ से सप्लाई हुई है, पर यूनिट कॉस्ट इसकी 19 है। तो 19 इसकी पर यूनिट कॉस्ट है और 5 यूनिट्स इसको अलॉट हुई हैं। तो 5 यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे वो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इज इक्वल टू, देखिए कहाँ पे हैं, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। C11 C11 X11 प्लस सबकी टोटल कर लीजिए C12, बाकी मैं रिविजन नहीं कर रहा हूँ इसमें, X12 इंटू करना है
तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है उसे। C22 इंटू, वो रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है वो, X22 प्लस C23 X23, बाकी सारे ज़ीरो हैं तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, प्लस C33 X33 प्लस C34 X34। आप मल्टीप्लाई और वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। C11 है 19 इंटू 5 यूनिट्स इसको अलॉट की। C12 है 30 इंटू 2, ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है, ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप देख लीजिए, मैंने सॉल्व कर दिया है। टाइम सेविंग के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा। और इसका मीनिंग है कि ये जो सारा दे रखा है, ये फैक्ट्रीज़ हैं और ये वेयर हाउसेज हैं जहाँ से हमें प्रोडक्ट यहाँ इतना इतना यूनिट पहुँचाना है इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये जो सारा सिस्टम है, इसमें लीस्ट, आप इसको कह सकते हैं कि लीस्ट कॉस्ट में, मतलब सबसे कम कीमत में किस तरीके से ये सारे अलॉट कर दीजिए, तो ये सबसे कम कीमत है इसकी। इतनी कॉस्ट, ये सबसे कम कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट में ये काम हो सकता है सबसे कम। इससे कम कीमत इसकी पॉसिबल नहीं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर कीमत की बात कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में। तो ये सबसे लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है।